क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सूखे छुआरों में दूध डाल देंगे तो क्या होगा? आज छुआरे और दूध का एक ऐसा अनोखा मेल होने जा रहा है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, छुआरे हमारी हड्डियों और ताकत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन जब ये दूध के साथ इस खास तरीके से मिलते हैं तो बनती है एक ऐसी पावरफुल रेसिपी जिसे आप एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर भी कर सकते हो। ये रेसिपी ना सिर्फ आपकी सेहत बनाएगी बल्कि स्वाद में इतनी लाजवाब है कि आप बाजार की महंगी रेसिपियां खाना भूल जाओगे। यकीन मानिए, इसके फ़ायदे जानकर आप इसे आज ही बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की छुआरे की ये दमदार रेसिपी को बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 250 ग्राम छुआरा लिया है और इसे अच्छे से पहले धुल लीजिएगा, जिससे कि इसमें जो भी कोई गंदगी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप नॉर्मल ताज़ा दूध। इसमें डालकर दूध के साथ हम इसे पकाएंगे। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और दूध के साथ छुआरों को जब हम पकाएंगे तो छुआरा जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। दूध के साथ जब हम इसे पकाते हैं तो ये दूध को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाता है। इसके गुण भी बढ़ जाते हैं दूध के साथ छुआरे को पकाने से। देख सकते हैं मैंने दूध के साथ छुआरे को पकाकर तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा बहुत ही दूध बचा है। इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे और इन छुआरों को हम ठंडा होने देंगे, जिससे कि हम इन्हें छू सकें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने छुआरे को अच्छे से ठंडा कर लिया है और अगर आप इन्हें टच करके देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से दूध के साथ जब हमने इन्हें पका लिया है, इससे आपका काम भी आसान होगा। आपको इन्हें भिगाकर घंटों रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टेंट ही आप इस रेसिपी को बना पाओगे। इस तरह से मैंने छुआरे को कट कर लिया है और उनके अंदर वाले बीज निकाल कर साइड में रख दिए हैं। इसी तरह से हम सारे छुआरे के अंदर से बीज निकाल लेंगे और इन्हें हम कट कर लेंगे। लंबाई में छोटा छोटा हमें कट करके रेडी कर लेना है। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे ही बीज इसके निकाल कर रेडी कर लिए हैं। इस तरह से आपको छुआरा को कट करना है। काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। इस तरह से अब हम लेंगे एक मिक्सी का बड़े साइज का जार और उसमें हम इन सारे ही छुआरों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो इस पैन में बचा हुआ दूध है, 2-3 चम्मच इस दूध को भी इसी में डाल देंगे और बिना पानी बिना कुछ डाले हम इनका एक पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। बहुत आसानी से पीस जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। साथ में हमने दूध का भी इस्तेमाल किया है। और लीजिए, यहाँ पर जो इसका पेस्ट है बन चुका है। अगर कोई छोटा मोटा टुकड़ा छुआरे का रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सिंपल इसे इसी तरह से दरदरा सा पीस कर रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि छुआरे का पेस्ट ज़्यादा बारीक नहीं पिसेगा। और अब हमने पेस्ट को रख दिया है साइड में। इधर मैंने एक पैन ले लिया है और ये मैंने ले लिए हैं यहाँ पर अलसी के बीज। 1/3 कप लिए हैं। आप चाहें तो आधा कप तक अलसी के बीज ले सकते हो। अलसी के बीज काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, सभी को पता होता है। और जब हम छुआरों के साथ इनकी रेसिपी बनाएंगे तो बन जाएगी और भी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी। हमने इन्हें रोस्ट करके रेडी कर लिया है। जब इनमें से चटकने की आवाज़ आने लगे, लगातार आपको इन्हें चलाते हुए भूनना है और ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इनका टेस्ट कड़वा हो सकता है। इस तरह से इनमें से चटकने की आवाज़ आने लगी है। अब हम इन्हें तुरंत ही दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पैन काफ़ी गर्म है, जल सकते हैं और इन्हें हम ठंडा होने देंगे। अब इसी पैन में डाल देंगे गेहूँ का आटा, लगभग आधा कप। और आप गेहूं के आटे की जगह बाजरे का आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, मक्के के आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आधा कप बेसन भी आप ले सकते हो। पैन में डालकर आपको भून कर लेना है, जो भी आप लेना चाहो। मैंने गेहूं का आटा लिया है, जो अक्सर सभी के घरों में मिल जाता है और ये पसंद भी सभी को होता है। आप चाहें तो बाजरे के आटे का इस्तेमाल करें, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। और लीजिए, यहाँ पर ये गेहूं का आटा भी हमारा भूनकर रेडी हो चुका है। हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। अच्छे से आटे को भूनना है। पैन को थोड़ा सा हम साफ़ कर लेंगे। इस पर जो भी आटा वगैरह लगा हुआ था मैंने साफ़ कर लिया है। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालकर मेल्ट कर लिया है। अब जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था छुआरे का, उस पेस्ट को हम घी में
डाल देंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से इस पेस्ट की करेंगे भुनाई, क्योंकि दूध के साथ हमने इसको पकाया है और दूध का जो इसमें इस्तेमाल हुआ है ना, उससे ये रेसिपी लंबे समय तक नहीं टिकेगी अगर हम इसे भूनेंगे नहीं। घी के साथ हमें इसकी करनी है अच्छे से भुनाई। साथ में मैंने भीगी हुई दूध में ली है किशमिश, लगभग 20 से 25 किशमिश हैं, ये भी अच्छा टेस्ट देंगी और थोड़ा सा इन्हें भिगो लेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। साथ में ही इनकी भी हम भुनाई कर लेंगे। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच फिर से देसी घी और घी के साथ इस पेस्ट को अच्छे से भून कर हमें रेडी करना है, जिससे हमारी रेसिपी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। स्टोर भी से आप कर सकते हो। इस तरह आपको इसकी भुनाई ज़रूर करनी है। और चलिए इसे हम भुनने देते हैं, बीच बीच में इसे चलाते रहें। फ्लेम को लो कर दें। इतनी देर में जो हमने अलसी के बीज भून कर रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं। उन्हें मिक्सी के जार में डालकर एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से हमने अलसी को पीस लिया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और चलिए इसे रखते हैं हम साइड में। अब मीठे में हमने लिया है खजूर। ये मैंने यहाँ पर खजूर लिए हैं, नटराज का ये खजूर का पैकेट है और काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं इनके खजूर। और आप किसी भी कंपनी के ब्रांड के ले सकते हो खजूर। यहाँ पर मैंने इन्हीं का इस्तेमाल किया है जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। इस तरह से लगभग हमें 250 ग्राम खजूर का इस्तेमाल करना है। इस रेसिपी को हम नेचुरल तरीके से बना रहे हैं, यानी कि हम गुड़ चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने 250 ग्राम खजूर लिए हैं। इनके बीज निकाल लेंगे और जो ऊपर की तरफ डंठल वाला पार्ट होता है ना, वो निकाल दें। और इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में खजूर को कट कर लेंगे, डंठल को हटा देंगे, बीज को निकाल देंगे। और लीजिए यहाँ पर हमारे खजूर कट होकर रेडी हो चुके हैं। इधर हमारे छुआरे का पेस्ट भी अच्छे से भुन गया है, देख सकते हैं आप। पहले से काफ़ी अच्छे से ये भुना है और काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने खजूर के टुकड़े किए थे ना, इसी में डाल देंगे, क्योंकि गर्माहट से ना ये पिघल जाएंगे। और नेचुरल स्वीट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें चीनी का पाउडर, मिश्री का पाउडर या फिर गुड़ को कट करके इस वक्त इसमें डाल सकते हो, जो भी आपके पास हो। अगर खजूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसमें कट करके आपको आधा कप गुड़ डाल देना है या फिर मिश्री का पाउडर डाल देना है मिठास के लिए, क्योंकि जो छुआरा होता है वो भी मीठा होता है और खजूर भी काफ़ी मात्रा में मीठे होते हैं। खजूर को मैंने मिक्स कर लिया है, साथ ही 1 चम्मच फिर से मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। अब घी के साथ हम अच्छे से इसे मिक्स करते हुए भूनकर रेडी करेंगे। फ्लेम को आपको लो टू मीडियम रखना है और मैंने इसे अच्छे से भूनकर रेडी कर लिया है खजूर के साथ। अब मैंने यहाँ पर ढेर सारे ड्राई फ्रूट लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप करके लिया है। ये मैंने काजू, बादाम और पिस्ता को इस तरह से चॉप करके लिया है। इनको भी साथ में ही मिक्स करते हुए 1-2 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे ये भी गर्म हो जाएंगे और जो हमारी रेसिपी है लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से आपको ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है। वैसे आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे कि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। इन सारी ही चीज़ों को हम छूने लायक ठंडा करेंगे, ज़्यादा आपको इन्हें ठंडा नहीं करना है। गरम गरम में ही हम बाकी की चीज़ें ऐड करने वाले हैं। थोड़ा सा स्पैचुला से चलाते हुए हमें इनकी जो एक्स्ट्रा हीट है उसको निकाल देना है। इस तरह से जब ये छूने लायक हो जाए मिक्स हमारा, तो इसका इस्तेमाल हमें करना है। इस तरह से थोड़ा सा चला दें और थोड़े बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हम बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड करने वाले हैं। तो इस तरह से ये हल्का सा अभी गरम है। तो जब ये हल्का सा गरम हो तो हमें क्या करना है, जो हमने अलसी पीस कर रखी थी उस पाउडर को मिला देंगे हल्के गरम में। साथ में ही गेहूं का आटा जो भून कर रखा था, 1 चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए और साथ में ही 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। और अब मैंने लिया है यहाँ पर ये दखनी मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच, या फिर काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। दखनी मिर्च का जो पाउडर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, हमारी आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्दी होता है, इसलिए मैंने इस पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये रेसिपी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को
इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हाथ से जब हम इन्हें टच करके देखेंगे ना तो ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। बिल्कुल भी इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये मिक्स थोड़ा सूखा लगे तो गरम करके इसमें घी का इस्तेमाल करें और कोई चीज़ ना ऐड करें। तो देख सकते हैं हम इनको मिक्स कर पा रहे हैं, यानी लड्डू जो है हमारे बंधने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम इनके छोटे छोटे इस तरह से लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। ज़्यादा बड़े साइज के नहीं बनाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं ये लड्डू। और अगर बच्चों के लिए ये लड्डू आप बना रहे हो ना तो थोड़े छोटे साइज के बनाइएगा, क्योंकि इनमें जो हमने चीज़ें डाली हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। एक लड्डू काफ़ी रहेगा। दूध के साथ आप एक लड्डू रोज़ाना खा सकते हो और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये लड्डू हमारे बनकर रेडी होते हैं। बनाना एकदम आसान है, कोई भी इन्हें बना सकता है। ना चाशनी का झंझट है, ना आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है इन लड्डुओं को बनाने में। और लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 2 लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने इन्हें मीडियम साइज के बनाया है और इसी तरह से बाकी के सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए मैं आपको अंदर से तोड़कर दिखाती हूँ। लड्डू हमारे जो अंदर से हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, एकदम से हार्ड नहीं है। और इन लड्डुओं को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। और सुबह शाम आप 1 लड्डू खा सकते हो दूध के साथ। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है इन लड्डुओं को खाने के बाद। दोस्तों, इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।